10 साल की मेहनत पानी में। सो मैं ऐसा बोल क्यों रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने 10 साल बाद ये डिसाइड किया है कि अब से मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं करूँगी। वाई? सो अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, तो 2015 में मेरी 12th कंप्लीट हुई थी। उसके बाद मैंने रेगुलर कॉलेज किया था 91% इसके साथ। 12th में मैंने रेगुलर कॉलेज किया था। आई एम इकोनॉमिक्स टॉपर इन माई स्कूल, इन माई डेज। उसके बाद और पॉल साइंस भी। सो उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट की रेगुलर कॉलेज से, रामानुजन कॉलेज। फिर मैंने 2 साल मास्टर करी, वो भी रेगुलर करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। एंड उसके बाद 2 साल की बीएड कंप्लीट करी। फिर मैंने 1 साल का सीटेट की प्रिपरेशन करी और सीटेट क्लियर किया। एंड उसके बाद मैंने 3 साल अभी 2025 तक कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करी गवर्नमेंट जॉब की। इस 3 साल में मैंने 2 बार एग्जाम दिए, दोनों बार एग्जाम लीक हो गए। अभी 2024-23 में हमने फॉर्म फिल किया था DT+P का। उसमें सीट कितनी थी? ओनली 2। मी आई एम PGT पॉल साइंस, और मैंने PGT पॉल साइंस के लिए अप्लाई किया तो उसमें ओनली 2 सीट्स थी। और रही बात TGT की, 2 मतलब अभी क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल चेंज कर दिया कि अब से TGT के लिए पहले 2 साल की हिस्ट्री, मतलब 2 साल आपने पॉल साइंस के साथ कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा हो। बट अब क्या था कि पॉल साइंस के साथ आपने 3 साल हिस्ट्री पढ़ी हो। मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी ये चीज समझ नहीं आई कि इस बंदे ने ग्रेजुएशन कर चुका है, उसको बोल रहे हो कि आपने अगर 2 साल पढ़ा है तो अब 3 साल पढ़ो। और इसके लिए भी क्या, अब आपको दोबारा से ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। ग्रेजुएशन नहीं, एक कोर्स होता है CRCS करके, वो कोर्स करना पड़ेगा और अपने आप को, अपने सब्जेक्ट को 1 साल और एक्सटेंड करना होगा। हम पागल हैं जो ग्रेजुएशन करके दोबारा से ग्रेजुएशन करें? बाकी और काम नहीं है। और ये सारी जर्नी ऐसी थी लाइक रेगुलर, सब कुछ मैंने रेगुलर किया था। वो जो टाइम था 2015, आज से 10 साल पहले का, उस टाइम पे रेगुलर कॉलेज की बहुत वैल्यू थी। आज के टाइम पे तो हर कोई रेगुलर कर रहा है, बट उस टाइम पे बहुत ही कम लोग रेगुलर करते थे। मतलब जो, अगर मैं बात करूं मास्टर की रेगुलर की, उसमें से 500 सीट्स थी पूरी दिल्ली में। और मतलब दिल्ली के अलावा बहुत सारी कंट्री, इवन मेरे टाइम पे जो मेरे साथ कॉलेज में थे वो डिफरेंट कंट्रीज के लोग आए थे। मतलब 500 सीट्स पे हमने अपनी मेहनत करके उसे अचीव किया था। उस टाइम रेगुलर की वैल्यू थी। सो अब चीजें बिल्कुल चेंज हो चुकी है। मैंने 3 साल दिल लगाकर गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करी, बट अब मैं डिसाइड कर रही हूँ कि अब मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं करूंगी। मैंने 6 to 10 तक सोशल साइंस के सारे नोट्स बनाए, हिस्ट्री, सिविक, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सबकी 6 to 10 पूरा कंप्लीटली पढ़ाई करी। मतलब दिन रात मेहनत करके भी अभी तक मैंने गवर्नमेंट जॉब अचीव नहीं कर पाई। उसके पीछे रीजन ये नहीं है कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, हमने इतनी तैयारी करी, बट अभी तक जो एग्जाम 2023 में होने थे, 2024 में होने थे, अभी तक हुए ही नहीं है। कुछ अता पता ही नहीं है DT+P का कि कब एग्जाम कंडक्ट होंगे, कब होंगे। हरियाणा का एग्जाम नहीं हुआ अभी तक। मतलब इतने सारे गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म फिल करे, पैसे फिल करे, 1800-2400 इतने तो फीस लगती उनकी, बट अभी तक कोई वो नहीं है, कोई अपडेट ही नहीं है कि कब गवर्नमेंट जॉब होंगे, कब कुछ होगा। सबसे हार्श रियलिटी ऑफ एजुकेशन है इंडियन एजुकेशन। अब और ये जो रेक्टिफिकेशन नॉलेज है, अब मैं बताती हूँ मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। सो अभी जितनी भी मेरी 10 साल की मेहनत थी ना, अब वो सब कुछ पानी में जाने वाली है भाई, क्योंकि अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी रिसेंटली CBSE ने सिलेबस चेंज किया, और अब जब CBSE ने SST की बुक ही चेंज कर दी है, तो जो मैंने इतने सारे नोट्स बनाए थे, इतने अच्छे से उन चैप्टर्स को पढ़ा था, प्रॉपर नोट्स बनाए थे, मतलब एक चैप्टर मैंने 20-20 साइड पे नोट्स बना रखे, हर एक छोटी से छोटी चीज मैंने लिखी थी, बट अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी है मेरी। और अब इन बुक्स की भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इन बुक्स का कोई काम नहीं रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जो 10 साल की मेहनत है, मैं उसका क्या करूं। हाँ, आज जो भी हूँ मैं टीचिंग स्किल की वजह से हूँ, वो इस रेक्टिफिकेशन नॉलेज की वजह से नहीं हूँ। क्योंकि अगर आज के टाइम पे हम प्राइवेट जॉब में जाते भी, पहले हमें रिटन टेस्ट देना होता है, डेमो दिखाना होता है कि हम टीचर के लिए एलिजिबल हैं। अब जब हम पढ़ के आए, एजुकेशन लेकर आए, तो हम ऐसे अरे गहरे तो है नहीं, टीचर बन सकते हैं, बट उसके बावजूद भी हमें वहाँ पे डेमो देना पड़ता है। और ये तब हुआ जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन के टाइम से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मैंने पार्ट टाइम में इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। मैं 11th-12th के बच्चों को 8-9 साल से पढ़ा रही हूँ, तो उससे मेरे अंदर टीचिंग स्किल आई थी। ये रेक्टिफिकेशन नॉलेज से नहीं आई थी। बीएड में भी रेक्टिफिकेशन नॉलेज ही वर्क करती है, वहां पे भी फाइल बनाओ, सब कुछ यही चलता है, बट कोई भी हमें पढ़ाना नहीं सिखाता। तो वहां से जब मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, वहां से मैंने पढ़ाई करी, उसके बाद 8-9 साल के बाद आज
मैं टीचिंग में परफेक्ट हूँ, लाइक परफेक्ट नहीं, अभी भी सीख रही हूँ, बट मुझे पता है कौन से आइडियाज है, कौन सी स्ट्रेटेजी के साथ बच्चों को पढ़ाया जाता है। और मेरे जितने भी मैंने पढ़ाए हुए बच्चे हैं पॉल साइंस के, उनके ऑलमोस्ट 90 अबव ही मार्क्स आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके 90 अबव आए हैं। सो ऐसा नहीं है मैं बढ़ाती नहीं हूँ, मुझे सारे क्वेश्चन पेपर पता रहते हैं ऑलमोस्ट कि क्या क्या चीजें आती है। वही ये सब बेटा सिलेबस है तो वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बट अब सीबीएसई ने सिलेबस चेंज किया, बहुत अच्छी चीज करी है। अब आईटी लेकर आ रही है, ये भी बहुत अच्छी चीज कर रही है। बट उन चीजों का क्या, उनके लिए भी तो कुछ करो। अब मैं मास्टर की बात करूं, मास्टर के टाइम पे मेरा नेट क्लियर करने का था, उस टाइम पे एमफिल हटा दी, ठीक है, पीएचडी कंपलसरी कर दी। हमारा ये था कि नेट क्लियर करके हम अडॉक टीचिंग तो कर पाएंगे, बट वो भी हटा दिया। अब जब धरने पे बैठे लोग तब वो चीजें ठीक करी। तो गवर्नमेंट ने बना क्या रखा है इस एजुकेशन सिस्टम को आज के टाइम पे, आई डोंट नो। तो अब मैं क्या करूँ इन बुक्स का, इन नोट्स का, जिसकी अब कोई वैल्यू नहीं रह गई है। पहले तो मेरे नोट्स मेरे जूनियर्स ले लेते थे, मैं अपने स्टूडेंट्स को दे देती थी, वो भी तैयारी करते थे मेरे साथ। बट अब उस नोट्स का करूँ क्या, सारे रद्दी में जाएंगे, सब बिक जाएंगे। बस जो इतने सालों की मेहनत थी वो किलो के दाम पे बिकेगी, आई डोंट नो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, टीचिंग स्किल तो कर ली, बट सीबीएसई ने जो टीचरों के साथ किया है, इतने वाहियात से रूल बनाए हैं, पूरे दिन खड़े होके पढ़ाओ, बैठ के नहीं पढ़ा सकते। मतलब क्या है, मतलब अब आपको मैं बता दूं, ये गवर्नमेंट रूल्स गवर्नमेंट स्कूल में इतने फॉलो नहीं थे, बट प्राइवेट स्कूल में बहुत फॉलो होते हैं। और इसकी बदौलत अब मुझे एक पेन मिला है जो मेरी लाइफ टाइम रहेगा, और वो ये है कि मैं विदाउट नी के खड़ी भी नहीं हो पाती। मैंने दिल लगा के प्राइवेट में मेहनत करी थी। मैं करूँ क्या इन सब चीज़ों का, लाइक सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी इस टाइम पे, मुझे नहीं समझ आ रहा। और मुझे इन बुक्स को, नोट्स को बेचने में ना बहुत 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 बुरा लग रहा है, क्योंकि पता नहीं। बट हाँ, आज जो भी हूँ मैं कहीं ना कहीं इन्हीं डिसीजंस की वजह से हूँ। अगर मेरी लाइफ में मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे डिसीजन गलत थे या क्या गलत था, बट अगर मैं आज के अकॉर्डिंग देखूं, सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या है, आपको अपने अंदर स्किल डेवलप करनी चाहिए। मुझे आज टीचिंग के अलावा कुछ नहीं आता, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, बट टीचिंग मेन तो वही है ना। बाकी जो कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज है, एआई कोर्सेस है जो आजकल चल रहा है, उसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं अब सीख रही हूँ, अपने आप को और अपडेट कर रही हूँ, टाइम के साथ अपडेट होना पड़ता है। पता नहीं ये क्या जर्नी रही है 10 साल की। मैंने 10 साल जो पढ़ाई करी है, लिटरली मैं दिन रात पढ़ाई करती थी, बट अब उसका कोई भी वैल्यू नहीं रह गई है। तो क्या बोलूँ मैं, बट ठीक है, अभी मैंने हार नहीं मानी है। अब टीचिंग में ही बेस्ट देना है, और अपने साथ साथ कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करना है। जैसे मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है, जो चीज़ें मैंने सोची थी आज वो कंटेंट क्रिएटर अचीव कर रहे हैं। सो मैं भी उसी लाइन पे जा रही हूँ। बहुत लोग मुझे ट्रोल भी कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं। बस इन द एंड यही कहना चाहती हूँ कि अब जो भी कर रहे हो अपनी स्किल पे वर्क करो, रेटिफिकेशन नॉलेज से दूर ही रहो, एंड अपने आप को टाइम के साथ अपडेट करो, अदरवाइज टाइम आपको बर्बाद करके रख देगा। दैट्स इट फॉर टुडे। देखते हुए इन बुक्स का, नोट्स का क्या करूंगी। अगर आप में से किसी को चाहिए हो बुक्स वगैरह गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए, सो कमेंट में बता देना, मैं आपको पहुंचा दूंगी। दैट्स इट।